अस्सलामुअलैकुम गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं मेरी ये पहली वीडियो है HTML की, जो बिगिनर्स के लिए है। तो आज मैं इस वीडियो पे जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बताऊंगा कि HTML के ज़रिए आप एक स्टैटिक वेब पेज कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो HTML के इंट्रोडक्शन कर देते हैं। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए यूज होता है। HTML की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTML जो है डिस्क्राइब करता है कि वेब पेज पर आपका स्ट्रक्चर कैसा हो, और ये भी बताता है कि ब्राउज़र पे आपका कंटेंट कैसे डिस्प्ले हो। चलिए सबसे पहले आपने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लें। अगर विजुअल स्टूडियो नहीं है तो ड्रीमवीवर इंस्टॉल कर देंगे। इसमें इंस्टॉलेशन वीडियो मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूँगा, आपके लिए जल्दी अपलोड कर दूँगा। सबसे पहले आपने करना ये है कि एक फोल्डर जो कि मैं डेस्कटॉप में बना लेना है। ये HTML वगैरह एक फोल्डर मैंने बनाया। इसके ऊपर जो फाइल क्रिएट करेंगे आप, तो जब ये माउस आप यहाँ पर लेकर माउस की जो कर्सर है वो यहाँ पर लेकर आएंगे तो वो ओवर इफेक्ट देगा कि न्यू फाइल आपने जनरेट करना है। अब न्यू फाइल में आपने जो भी नाम लिखना है उसके आगे .html की एक्सटेंशन लिख देंगे ताकि वो फाइल HTML की हो जाए। उसके बाद आपने ये करके एंटर कर दें तो वो आपको डॉक टाइप यानी कि डॉक्यूमेंटेशन टाइप बता देंगे कि जो वेब पेज को डिस्क्राइब करता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। अब इसके बाद आपने हेडिंग शो करना है या फिर कुछ शो डिस्प्ले करवाना है ब्राउज़र पे अपना कंटेंट, तो किस तरह करना है। तो आपने H1 टाइप करना है। बाकी H1 के मैं भी बताता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ H1 होता है। H1 एक हेडिंग टैग है। अभी आगे टैग और एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट के बारे में बताऊंगा आपको। ये एक टैग है जो एक साइज़ डिक्लेयर करता है कि कितने साइज़ का आप किस साइज़ का आपको हेडिंग चाहिए। वो आपको भी मैं शो करवाता हूँ एक मिनट।
इसको रन करना आपने ऐसे यहाँ पर रन के कमरा में स्टार्ट डिलीट करें और F5 भी कर सकते हैं। हम तुरंत डिलीवरी करवाते हैं, आपको भी डिलीवरी करके दिखाता हूँ। एक मिनट अभी आपको शो करवाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा हेडिंग्स, ये H1 जो सबसे बड़ा टैग है, H1 उससे छोटा है, ये H3 यानी कि H3 के अंदर जो थी वो उससे छोटा है, H4 उससे छोटा, H4 यानी कि हेडिंग आपको किस साइज़ में रखनी है H1 वो डिसाइड करता है। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे टैग पर जो कि है हमारा पी का टैग। पी का टैग क्या करता है, पी का टैग आपको एक पैराग्राफ फराहम करता है, यानी कि एक पैराग्राफ की सूरत में जो भी कंटेंट है वो एक पैराग्राफ के तौर पर वो टाइप कंटेंट जो है वो शो कराता है, डिस्प्ले कराता है आपको वेब ब्राउज़र। आपको रन करके दिखाता हूँ। ये पी का टैग जो कि एक पैराग्राफ आपको लिख के दे देता है। गुड हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ एट्रीब्यूट्स के। और भी क्लासेस है और भी वो हमारे टैग्स हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे इमेज का सोर्स, इमेज SRC, इमेज के हिसाब से जो SRC है वो है एक एट्रीब्यूट, ये याद रखें। SRC यानी सोर्स वो एक एट्रीब्यूट है। इस पर आपने जहाँ भी आपका इमेज है, जैसे मैं दिखाता हूँ कि आपको मेरे पास है कहाँ गया इमेज, ये पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन मैंने सही से भी इसका वो नहीं दिया एड्रेस, नहीं चलेगी क्योंकि एड्रेस सही नहीं थी। ब्रेक पॉइंट लगा दो। ब्रेक पॉइंट यानी कि आपके कंटेंट में अगर आपको ब्रेक लगाना है, नेम स्पेसेस देनी है, जैसे पैराग्राफ मैंने लिख के अब उसके आगे मुझे नेम स्पेस देना, ब्रेक लगाना है, तो ये ब्रेक का जो टैग है वो लगा दे। ब्रेक के टैग से ये होता है कि आपके कंटेंट की मूवमेंट नहीं होती, इससे कंटेंट में नेम स्पेस आ जाती है।
इसका मैं एड्रेस सही करता हूँ, SRC डाउनलोड यूट्यूब जी नहीं हमने हाँ जी जी को की अच्छा है Z Z अब देखते हैं चला के शायद मैंने एड्रेस सही दिया, नहीं अभी भी एड्रेस सही नहीं दिया मैंने। ऑनलाइन एक पिक्चर उठा लेता हूँ, ऑनलाइन सही है। ले गया आगे के लिए पिक्चर ओपन हो गया भाई। देखने चला था सेव कर लेते तो चला गया। ये देखो ये आ गया, लेकिन मैंने सही से लगाई नहीं थी तो वो मैं सही सेट कर देता हूँ इसे। हमारी हेडिंग आ गई, ये हमारे पैराग्राफ ये नहीं जाएगी। अब इसके आप हाइड विड्थ जो है वो सेट कर सकते हैं। इसी में HE ये हाइड दे दिया आपने 100, इसके बाद दे दिया विड्थ दे दिया आपने 100, रिफ्रेश। ये देखिए हाइट देखते हैं वही सीक्वेंस छोटे हो गए। हम इसके कलर भी हाईलाइट कर सकते हैं हर टैग में, हर पैराग्राफ में, या बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड अगर बॉडी में पूरे देंगे तो कैसे देते हैं ये भी देख लें। बॉडी के आगे आपने स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाना है, बैकग्राउंड कलर, लेकिन अब बैकग्राउंड कलर आपने कोई सी भी दे देना, जैसे एक्वा मैंने दे दिया। अब इसे हम रिफ्रेश जब करेंगे तो इसकी पूरी बॉडी में ये वाले कलर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए हो गया। आप हर एडिक्स को भी कलर कर सकते हैं, जैसे H1। अब जो ये ग्रेटर देन लेस देन के जो टैग इसके अंदर आपने स्टाइल देना,
जैसे स्टाइल लेकर बैकग्राउंड कलर लिख दिया। और इसमें भी कोई से जैसे ब्लू दे दिया मैंने, इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर हो गया। अब इस टेक्स्ट को भी हम कलरफुल कर सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट को, क्योंकि इसका बैकग्राउंड हो गया ना, जितना जाएगा वो इसका बैकग्राउंड हो जाएगा। इसको टेक्स्ट स्टाइल स्टाइल सिर्फ कलर लिखना, बैकग्राउंड में सिर्फ कलर ब्लू, रिफ्रेश ब्राउज़र का, इसका टेक्स्ट जो है वो ब्लू होगा, सिर्फ टेक्स्ट बैकग्राउंड। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को, ये कहलाते हैं इनलाइन CSS। ये CSS जब साथ साथ अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि CSS हम बाद में पढ़ने वाले, लेकिन साथ साथ हम CSS भी पढ़ लें, ये कहलाते हैं इनलाइन CSS। इसको हम इनलाइन CSS कहते हैं। CSS भी 3 टाइप की है, इनलाइन, अपना एक्सटर्नल और इंटरनल। हम एक्सटर्नल और इंटरनल आगे पढ़ेंगे, आगे की वीडियो पे आपको मैं इन दोनों CSS के बारे में बताऊंगा। अभी आपने इतना कर लेना है। फिर हम डीप के बारे में पढ़ेंगे, डीप करता क्या है। इसके साथ साथ और क्या बताते चलूँ, क्या मैं जहन में आ रहा था, एक मिनट। हाँ, एक वो वाला अपना एट्रीब्यूट था, एंकर का एट्रीब्यूट, यानी कि 2 पेजों के दरमियान, जैसा कि मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये HRF यानी कि एंकर का टैग जिसे कहते हैं, ये आपको दूसरे पेज पे लिंक करवाता है। जैसे मैं किसी और पेज का एक कोई लिंक ले लेता हूँ, इस पेज का लिंक ले लिया मैंने, इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। इसके साथ आप एक वर्ड भी लिख सकते हैं, दिखाता है कि क्लिक में ओके दिखाता हूँ तो ये क्या काम करता है। क्लिक रिफ्रेश, ये आपको पेज पे ले लेना, वहाँ से पेज की लिंक जो है उसमें कॉपी किया था, फिर यहाँ पेस्ट इस लिंक पर क्लिक करके वो मुझे इस पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया। और मैं बैक करूँगा तो मैं अपने ओरिजिनल पेज पर आ जाऊँगा। मैं ब्रेक
लगा देता हूँ ताकि आपको और सही समझ आए। ब्रैकेट रिफ्रेश, एक और ब्रैकेट लगा देता हूँ। रिफ्रेश, एक ही ब्रैकेट लगाते जाएंगे उतना ही स्पेस आपको मिलते जाएंगे। इसलिए सो आई होप आपको समझ आया होगा। आपने ये अच्छे से समझा होगा और ये अप्लाई करें। जो बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल न्यू हैं, वो इसे अप्लाई करते रहें और प्रैक्टिस करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनकी जहन में कॉन्सेप्ट बैठे। क्योंकि कोडिंग जो है वो किसी को याद तो होती है नहीं, कॉन्सेप्ट बस एक समझ लेके हाँ ये वाला टैग, ये वाला एलिमेंट या ये वाला एट्रीब्यूट ये काम कर। बाकी आप वो गूगल से भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते, लेकिन पेस्ट करने के लिए भी दिमाग चाहिए। जब आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो फिर पेस्ट वो काम नहीं कर सकते आप। तो इसे सही से समझें और क्या कहने वाला था और क्या था, सही पर भूल गया। चलिए ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कर रहा हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।